हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव, और यही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को याद रखना आवश्यक नहीं है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। जब ये घर से निकले तब जाकर इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की। इन्होंने तपस्या ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे किया, जिससे इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको जिन कहा गया। जिन मतलब होता है विजेता। फिर इनको अरहत भी कहा गया है, अर्थात पूज्य, और निर्ग्रंथ कहा है, जिससे इनको बंधनहीन कहा है। महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह विजेता हो गए। अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को इन्होंने जीत लिया। यह सभी प्रकार के मोह बंधन से मुक्त हो गए और क्या पूज्य हो गए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। जो इनके उपदेश देने की भाषा थी वह प्राकृत थी। प्राकृत को ही अर्धमागधी कहा जाता है। अब उपदेश दिया तो किसको दिया? अपने दामाद जामिल को, जो कि प्रियदर्शनी के पति थे। इसी क्रम में प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी वह नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। इन 11 गणधरों में से आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। अब अकाल पड़ेगा तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा तो कुछ लोग अपने धन, अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और कुछ लोग इस मोह माया से ऊपर निकलकर सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका विरोध किया, उनसे मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अब इसका परिणाम तो कुछ निकलना था। परिणाम क्या निकला कि जैन मत जो था वह श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र जो कि मगध को छोड़कर कहीं नहीं गए, वह श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे वह दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। त्रिरत्न के बाद अनुशीलन, जो त्रिरत्न के अनुशीलन थे में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा असतेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था लेकिन आत्मा को मानता था। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था लेकिन आत्मा होती है ऐसा वह मानता था। महावीर
पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा भी हुए, जैसे उदायीन, वंद्र राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। इसमें उदायीन और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल तथा राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रमुख थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में एक बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। इसी को गोमतेश्वर मूर्ति भी कहा जाता है। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम संगीति जो थी वो 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी में हुई थी वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो चंदेल के शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसी क्रम में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म हमने पढ़ लिया है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था? गौतम बुद्ध। इसको पढ़ने से पहले हम जान लें कि जैन धर्म का अध्ययन, जैन धर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। दोनों को एक ही लेक्चर में हम समाप्त कर रहे हैं। तो देख लें कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और जानने के लिए, मतलब ज्ञान के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जानना कि गौतम बुद्ध कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। इन्हीं को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका पालन पोषण जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक शव मतलब लाश। और चौथा, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अर्थात सिद्धार्थ के पहले गुरु आलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। कितने साधक मिले यही पूछा जाता है, इनका नाम पूछा नहीं जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख की पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी हम जब महावीर स्वामी को पढ़ रहे थे तो महावीर स्वामी को किस ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे, और महात्मा बुद्ध को जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको बुद्ध कहा गया, और जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहा गया। जिस स्थान पर
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो महावीर ने भी क्या किया, अपने अनुयायियों को उपदेश दिया। बुद्ध ने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने अनुयायियों को उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सबसे अधिक उपदेश जो दिया वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। और कैसी हुई, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लियों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का किया अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अनुश्रुति मतलब सुना गया एक साक्ष्य है, जिसके आधार पर कहा गया है कि बुद्ध के अवशेष, शरीर के जो अवशेष थे उसको 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करा दिया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म की जो बारे में जो जानकारी मिलती है वो पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, मतलब इसमें भी ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन यहाँ महावीर स्वामी आत्मा को मानते थे, वहीं बौद्ध धर्म आत्मा की परिकल्पना नहीं मानता था। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने आत्मा की बात कही थी कि वो आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन बुद्ध आत्मा की परिकल्पना में विश्वास नहीं करते थे। निर्वाण, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से दिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उनको भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए धर्म को मानने वाले, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी, और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। महावीर के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बुद्ध के कौन हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था राजगृह में। दूसरा जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो 383 ईस्वी पूर्व आयोजित की गई थी वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसको याद करने का तरीका है RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अध्यक्ष कौन थे? पहले वाले के जो अध्यक्ष थे उनको याद करिए। यम से महाकश्यप, यश से सबाकामी, के यम से मोगलीपुत्तिश, और भी से वसुमित्र अश्वघोष। ई से अजातशत्रु पहली संगीति में जो शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथे जो थे वो कनिष्क थे। तो इस प्रकार अगर स्थान की बात करें तो RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्ष कौन कौन थे? यमयश, यमवी, और शासनकाल किनका था? एके, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ? 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। महावीर स्वामी का धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में। चतुर्थ
बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान में। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व तो इसलिए है क्योंकि इसी दिन, बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी।